आज हम आप लोगों के लिए टाइल्स पत्थर को क्लीन करने की ऐसी वीडियो लेकर आए। आपके गंदे से गंदे टाइल्स पत्थर मिनटों में साफ हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखें जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल सके कि ये हमने किस तरह से लाइजॉन जो घर में हमने बनाकर तैयार किया है, वो भी नींबू के छिक्कल से। जो हमारे नींबू के छिक्कल भी कुछ हमने लिए हैं और कुछ नींबू जो खराब हो जाते हैं, जो हम अभी आपको हाथ में पकड़ के दिखा रहे हैं, ये हमारा नींबू खराब हो चुका है। तो बस इसी तरह के अगर आपके भी नींबू रखे रखे खराब हो गए हैं तो आप मतलब इसी तरह से टाइल क्लीनर बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इनको हमने कट कर लिया है क्योंकि ये खराब है, तो इस वजह से इसके मतलब ऐसा ही हम डालेंगे। बाकी आप जैसे जब भी यूज करें तो यूज करके आप अपने ये छिक्कल को फ्रीज में रखते रहें और जब एक साथ इकट्ठे हो जाएं उसके बाद आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये नींबू के छिक्कल से ही हमने बनाकर तैयार किया है, आप देख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें जब आपको देखेंगे तब समझ में आएगा। ये हमारा सेब नींबू था जो मतलब सही था, तो मैंने सोचा चलिए इसका छिक्कल यूज करते हैं और नींबू का रस हम अपने किसी काम में लेते हैं। तो बाकी छिक्कलों से ये बनाकर तैयार। आप लोग क्या करते हो कि नींबू के छिक्कल फेंक देते हो, आज के बाद कभी नहीं फेंकेंगे। और एक बार अगर ये बना लिया तो आप हमेशा बनाकर रखेंगे, आपको बाहर से ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर में ही बहुत आसानी से ये नींबू के छिक्कल से टाइल्स मतलब क्लीनर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत कम पैसों में मतलब आपका बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। आप बाहर से इतने महंगे महंगे लेकर आते हैं, उसके भी पैसे बच जाएंगे। और इसमें ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो देख लेते हैं। तो पहले हमने इसमें डाला था नमक। नमक हमारी मतलब जो घर की नेगेटिविटी होती है उसको दूर करता है। दूसरी ये डाला है मीठा सोडा। मीठा सोडा भी हमारी मतलब टाइल्स की चमक को हमेशा बरकरार रखता है। बाकी ये जो तीसरी चीज़ अब अभी हम आपको दिखाएंगे वो है इसमें ये पिसा हुआ साबुन, जो सर्फ साबुन होता है वो इसमें हमने डाला है। तो ये इसकी मात्रा हमने 2 चम्मच डाली है। और फिर इसमें डाला है शैम्पू। शैम्पू हमने इस वजह से डाला है कि शैम्पू से जिस तरह से आपके बालों में शाइन हमेशा बनी रहती है, जो शैम्पू आप अपने बालों में यूज करते हो वही शैम्पू इसमें डालें, तो आपके जो टाइल्स हैं उसकी जो चमक है वो हमेशा इसी तरह से बनी रहेगी और इसकी चमक कभी नहीं जाएगी। जिस तरह से आप टाइल्स उसमें या पत्थर जो भी है आपके यहाँ पे आप एक बार लगवा लेंगे और आप ये घर की चीज़ों से बनाकर उसको साफ करेंगे तो आपको साफ मतलब हमेशा उनकी चमक इसी तरह से बनी रहेगी। तो ये देख लीजिए, अब ये हमने पीस कर तैयार कर लिया है। मिक्सी में डालकर सारी चीज़ों को इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। तो ये पीसते टाइम ध्यान दें कि थोड़ा सा देर तक इसको पीसना है, जब तक ये अच्छे से उसके छिक्कल और वो सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पीसा है। थोड़ा सा इसमें हमने पानी इस वजह से कम डाला था, बाकी हम आगे आपको इसमें दिखाएंगे जब वो हम पानी डालेंगे। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने 15 दिन के लिए तैयार किया है। जैसे आपको 1 महीने के लिए रखना है तो आप मतलब नींबू की और बाकी जो चीज़ें इसमें हमने डाली हुई हैं उनकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। तो आप 1 महीने के लिए लाइजॉन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड कर दिया है। तो पानी को इस तरह से मिलाना है कि आपको देखना है कि ये ज़्यादा मतलब न गाढ़ा हो और न पतला। जिस तरह से ये लाइजॉन आता है उसी तरह से ये हमने बनाकर तैयार है। तो छिक्कल ये देखिए, और इसमें ये ज़रूर मतलब जब भी आप बनाएं तो इसको छाने ज़रूर, नहीं तो ये छिक्कल जो है उसमें रह जाएंगे, तो जब आप पोंछा लगाएंगे तो आपको अच्छे से नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने बनाकर तैयार किया है। और आपको ये देखना कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप जब घर में ये बनाकर तैयार करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। एक बार मतलब ये जब बना लोगे तो आप बाहर से ले आना भूल जाओगे। जब हमारे घर में इतने कम पैसों में हम बनाकर तैयार कर सकते हैं कोई भी चीज़, तो हमें बाहर से जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखिए फिर हमारी ये लाइजॉन की जो बोतल रखी थी उसमें हमने कुर करके रख लिया है। तो ये हमने आधी बोतल के करीब इसको मतलब बनाकर तैयार किया है। जैसे आपको अगर 1 महीने के लिए करना है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए लाइजॉन बहुत अच्छा हमने बनाकर तैयार किया है और आप सोच नहीं सकते कि देखिए नींबू के छिक्कल से इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है। जब आप बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जब बनाया तो ये जिस तरह से हमने आपको टाइल्स या पत्थर क्लीन करके दिखाए वो आपके सच में क्लीन हुए हैं या नहीं हुए।
बाकी वीडियो आप लोग कहाँ से देखते हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और जब भी कोई भी चीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं तो पहले हम घर में आप ट्राई करते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो इसमें डालते हैं, जिससे आपको अच्छे से हेल्प हो सके। बाकी ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब हमने बनाकर तैयार किया है तो इसमें हमने 2 ढक्कन इसमें डाला हुआ है, क्योंकि हमारी जगह ज़्यादा है सफाई करने के लिए, तो इस वजह से। तो ये देखिए बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको दिखाएंगे कि पूरी हम इसकी सफाई किस तरह से करते हैं। हमारे टाइल्स आप देख सकते हैं कि मैं घर में ही हमेशा इसको बना करके रखते हैं, जिससे हमारे टाइल्स हमेशा चमकते रहते हैं। तो आप भी इसी तरह से बना लीजिए। बाकी आप जब बनाएंगे तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब भी आपको मतलब कोई भी चीज़ बनानी है, आप कमेंट के जरिए जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो भी आप कमेंट के जरिए हमको पूछ सकते हो। उसका आंसर आपने देखा होगा, जिसने भी हमें कभी भी कोई भी चीज़ पूछी है तो उसका आंसर हमने ज़रूर दिया है। तो बस बने रहिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब देख लेते, देखिए टाइल्स तो मैंने करके दिखा दिए। अब ये हमारे पत्थर, ये हमारे मतलब बाहर की साइड ये पत्थर लगे हुए आप देख सकते। ये 5 से 6 साल पुराना हमारा घर है। इसी तरह से हमारा चमकता रहता है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं घर में ही सारी चीज़ों को बना करके, और ये टाइल्स और पत्थर को क्लीन करने की चीज़ें मतलब घर में ही बना लेती हूँ। पैसे तो बचते ही हैं, बाकी हमारे टाइल्स और पत्थर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये टाइल्स और पत्थर तो हमने कर ली। बाकी आप लोगों की अगर सीढ़ी भी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और गंदी हैं, आप इसको जरूर से, हाँ थोड़ा सा इसमें, जब सीढ़ी अगर आपकी ज़्यादा गंदी है या टाइल्स गंदे हैं तब आपको इसकी मात्रा ज़्यादा मतलब ज़्यादा रखनी है। तो आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो हमारी कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं।